British Pathway, where dreams come true. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वहीद एंड आई एम फ्रॉम ब्रिटिश पाथवे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशल हमारे वो हजरात हैं जो डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए है, प्लस उनके लिए है जो अभी स्टडी कर रहे हैं MBBS। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताता चलूँ कि आप जानते हैं, जाहिर बात है आप डॉक्टर के शोबे में हैं और आपके पास मैसिव किस्म का नॉलेज होगा। तो हमारे जो पाकिस्तान की डिग्री MBBS है ये बाहर स्पेशली UK में ये रिकमेंडेड नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ चंद रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको बताऊंगा कि वो आप करेंगे तो आप फिर मेयार पे पूरा उतरेंगे, फिर आप MBBS सर्टिफाइड UK के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे और वहाँ पे जॉब करने के लिए अहल हो जाएंगे। तो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। पहली जो रिक्वायरमेंट है इसकी है GMC रजिस्ट्रेशन, जनरल मेडिकल काउंसिल, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है। फिर जो दूसरा स्टेप है वो है प्लैब टेस्ट। तो प्लैब क्या चीज़ है? ये एब्रीविएशन है प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड। ये एक टेस्ट है, इसके दो पार्ट है। जो पहला पार्ट है उसमें मल्टी चॉइस एग्जाम होता है जो आपने क्लियर करना होता है। जो प्लैब 2 जो पार्ट 2 है उसमें आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उसको वो असेसमेंट करते हैं। तो ये जो दोनों टेस्ट हैं ये आपने पास करने होते हैं। ये आपका स्टेप 2 है। और जो स्टेप 3 है आपको आइल्स करना पड़ता है या फिर एक और कोर्स है OET। ये दोनों में से कोई भी आपको एक कोर्स करना पड़ता है और उनके जो मार्क्स हैं, स्कोर हैं, वो डिपेंड करता है इसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो चौथा स्टेप है, फिर आपने जब ये आप सक्सेसफुल पास कर लेते हैं, आइल्स कर लेते हैं, प्लैब पार्ट 1 पार्ट 2 आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आप अपने आप को GMC जो है जनरल मेडिकल काउंसिल वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हो। उसके बाद जो पांचवा स्टेप है वो है फिर आप अगर नेसेसरी है तो आपको फिर जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो आपको लेना पड़ता है, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे। अगर UK में आपको वो इसमें एडमिशन लेना पड़ता है कोई फाउंडेशन कोर्स के अंदर, तो हम वो आपकी हेल्प आउट करते हैं इस सिलसिले में। जो 6th स्टेप है वो है फाइंड अ जॉब। ये जब आप पहले 4 स्टेप पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला है आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को GMC में, फिर प्लैब टेस्ट है जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है वो क्लियर करते हैं। हाँ, जो प्लैब 1 है वो आप पाकिस्तान में रह के भी कर सकते हैं और UK जाके भी कर सकते हैं। जो प्लैब 2 है देन यू विल हैव टू गो टू UK टू क्लियर दिस टेस्ट। देन जो थर्ड है वो है आइल्स या जो एक और टेस्ट मैंने बताया OET। दोनों में से एक आपने टेस्ट पास करना होता है। फिर आपने आपको ये पास करने के बाद फिर आप अपने आप को रजिस्टर करके तो आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं और आप लास्ट पे फिर जाहिर बात है जब आप सक्सेसफुल सारा कुछ ये कर लेते हैं तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। तो हम आपकी कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेप में आपको फाउंडेशन कोर्स करने पड़ते हैं, तो वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं जो ये फाउंडेशन कोर्स करवाते हैं। आपको डॉक्टर की डिग्री के लेवल के मुताबिक या आपको जो एक्सपीरियंस लेना होता है उसके मुताबिक हम उसमें आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर एंड पे जब आप वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे जाके हम आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जितने भी डॉक्टर हजरात हैं उनको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। और इसके बावजूद अगर कोई भी क्यूरी हो, किसी तरह का भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो, तो आप ज़रूर हमारे ऑफिस में तशरीफ लाइए। हमारा ऑफिस बहरिया ऑर्चर्ड ब्रॉडवे हाइट में फ्लोर नंबर 3 के ऊपर है। यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप चाहें हमारे पास आएँ और कोई भी किसी तरह की क्यूरी हो तो आप प्लीज़ आके डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन। थैंक यू।